अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, 7 पार्ट डिस्कस करेंगे। 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो मैंने 6 पार्ट डिस्कस किए। यहाँ पर मैं 7 पार्ट और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि 8 पार्ट भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लें ताकि हम आगे चले जाएं। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर भी एफ डैश ऑफ एक्स बेसिकली फाइंड करना है। ठीक है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, सेम वैसे ही करेंगे। सिंपल आपने डेरिवेटिव के रूल्स रिमेंबर रखने हैं, तो इंशाल्लाह इसमें वही रूल्स अप्लाई होंगे। और अगर आपको बेसिक डेरिवेटिव लेना आता है तो फिर ये जिस तरह मर्जी का क्वेश्चन किसी तरह का भी कम्प्लेक्स बना दें तो वो मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपने क्या करना, तो जब भी आपको फंक्शन आ जाए आपने उसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखें तो आपके पास अंडर रूट आ रहा है। ठीक है, स्क्वायर रूट यहाँ पर अगर आप देखें तो पावर 1/2 है, सब की पावर 1/2 है। तो सबसे पहले आपके जहन में जो आना चाहिए वो आना चाहिए पावर रूल। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले पावर रूल लगाएंगे। ठीक है, पावर रूल लगा के फिर जो इसके अंदर लिखा है इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इंशाल्लाह फिर आगे हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो स्टेप वाइज इसको हम करेंगे तो अच्छी तरह हमारे से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अब क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा, पावर रूल लगाएंगे। पावर रूल लगाने के लिए क्या करते हैं, पावर नीचे उतारते हैं। पावर नीचे उतारी, पावर में से एक कम कर लेते हैं, लॉग ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x, और ये इसका -1/2। अब यहाँ पर मसला ये है कि स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं लॉग का फंक्शन देखेंगे, तो आपने लॉग का फंक्शन देख के परेशान नहीं होना। देखिए, अब अगर ऐसे log x का अगर आपने डेरिवेटिव लेना हो तो ये तो बहुत आसान आपको लगता है। ठीक है, आप क्या करते हैं कि 1/x आगे इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं x का, ऐसे। तो ये 1/x आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो सेम आपने यही प्रोसीजर छोटे से स्टार्ट करना है। ठीक है, हमेशा दुनिया में कोई भी काम होता है वो छोटे से स्टार्ट होता है, फिर आगे वो बड़ा चला जाता है। ठीक है, बड़ा बड़ा आगे उसका एक्सपैंड हो जाता है काम। अब आप एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, वो थोड़ा सा स्टार्ट होता है, आप थोड़े पैसे लगाते हैं, उसमें 10,000 लगाते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपको वो प्रॉफिट बहुत ज्यादा देने लग जाता है। लेकिन वो एकदम से नहीं आता, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली उसमें जो सी है वो चेंजिंग आती है। तो फिर उसके बाद जो सा आप ऊपर चले जाते हैं। तो इसी तरह इसमें मैथ्स के अंदर भी यही होता है। सबसे पहले आपको छोटे रूल्स से सिखाया जाता है, छोटे रूल्स के बाद आपको ऊपर लेके जाया जाता है। ठीक है, आप नीचे से सीखते आते हैं, फिर आप ऊपर जाते हैं, तो आप बेहतरीन, आप जो है क्वेश्चन कोई भी आ जाए तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि मैंने क्या किया है कि पावर नीचे उतारी, पावर में से एक काम किया, पावर के अंदर का डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैंने प्रीवियस वीडियो में अगर आपने मेरी देखी हो तो वहां पर मैंने आपको बकायदा एक पूरे एक कंसेप्ट वाइज समझाया है कि आपने फॉर्मूलाज को कैसे याद करना है। तो अगर आपने वो नहीं देखी तो लाजमी देख लें। आप देखिए, मैंने एक आप जिस तरह सॉन्ग आप याद करते हैं, कोई गाना याद कर लेते हैं, कोई रट लेते हैं चीज, इसी तरह इसको भी आपने रटना है। इसको रटने का तरीका क्या है, देखिए, पावर रूल जब आएगा आप हमेशा सोचना, पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, पावर के अंदर का डेरिवेटिव, बस ये तीन बातें। पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से कम करेंगे, पावर के अंदर का डेरिवेटिव। तो बस आपने ये चीजें याद रखनी। देखिए, मैंने क्या किया, पावर नीचे उतारी, 1/2 पावर थी, पावर नीचे उतार ली मैंने उसकी, पावर में से एक कम कर दिया, तो ये हमारे पास -1/2 आ गया, पावर के अंदर का डेरिवेटिव। बस जब आपने ये चीज लिख ली तो आगे बस सिंप्लीफाई करना है और आपके पास जो सा आंसर आ जाएगा। आप देखें, अब क्या है कि ऊपर -1/2 नीचे में ले जाऊंगा तो पॉजिटिव कर दूंगा पावर को, तो ये बन जाएगा √log e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। ठीक हो गया, आप इसका डेरिवेटिव ले लें। तो डेरिवेटिव लेने के लिए अभी जो मैंने आपको बताया कि कुछ भी आ जाए यहाँ पर आपने क्या करना है, log के अंदर फंक्शन आ जाए, सबसे पहले इसको डिनोमिनेटर में लिख लें, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x, और इसका जब आगे डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, एक दफा एक्सपोनेंशियल फंक्शन को एज इट इज लिख लेते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं कि इसकी पावर का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास 2 आता है। ठीक हो गया, और फिर इसके बाद प्लस e की पावर -2x एज इट इज, और इसके जब पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो -2, और ये क्लॉज कर देंगे इसको ब्रैकेट से हम। और यहाँ पर अब क्या करते हैं कि 1/2 को हम एज इट इज लिख लेते हैं, ये भी हम एज इट इज लिख लेते हैं, log e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। ठीक हो गया, और यहाँ पर अब क्या करते हैं कि इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, 2 कॉमन लेना चाहते हैं तो 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन ले लिया हमने, तो हमारे पास आ गया e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x। ठीक हो गया, और e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x। ठीक है, हमारे पास ये आ गया है। और अब क्या है कि यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई मजीद करना चाहें तो हम कर सकते हैं। ठीक है, ये आई थिंक ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, और इसके बाद आई थिंक यहीं पर ही आप आंसर लिख सकते हैं, यही आपका आंसर है। मजीद सॉल्व करना चाहें तो मजीद कर सकते हैं, लेकिन ये मजीद आप करने का फायदा नहीं है यहाँ पर। तो यही आपका आंसर है, 2x माइनस ई की पावर -2x।
और नीचे हम लिख लेते हैं e की पावर 2x प्लस e, ये जैसे मैं सिंप्लीफाई करूँ वही आंसर है, आप ये ना समझिए कि मैंने कुछ स्टेप कर दिए। तो ये देखिए log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और ये देखिए ठीक है, यही आपका आंसर है। तो अब इसका 8th पार्ट भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पार्ट 8 मैंने लिख लिया है यहाँ पर। तो ये आपको बज़ाहिर देखने में आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं है। यहाँ पर आपको देखिए पहले फंक्शन से बिल्कुल पहले जैसा फंक्शन है, यहाँ पर अंडर रूट सब के ऊपर था, अब सिर्फ log के आगे जो लिखा हुआ है सिर्फ इसका जो सा है हमारे पास अंडर रूट है, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, एफ डैश ऑफ एक्स फाइंड करना है हमने। यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स सबसे पहले क्या है, log है, तो log जो आगे पावर जो भी कुछ लिखा हो तो उसको हम पहले डिनोमिनेटर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने डिनोमिनेटर में लिख लिया, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक है। यहाँ पे इसमें एक और स्टेप भी कर सकते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर है कि इसको मजीद डिफिकल्ट बनाने से अच्छा है कि इसके अंदर एक log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, ठीक है। मैं कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास log के अंदर क्या है, पावर आ जाए कोई भी, तो उसको पावर को बाहर लिख सकते हैं, जैसे कि log a की पावर अगर 1/2 आ जाए तो आप इसको ऐसे 1/2 log a कर सकते हैं। तो ये log की प्रॉपर्टी है, तो वो प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, तो फिर शायद हमारे पास थोड़ी सी सिचुएशन क्लियर हो जाए। तो 1/2 मैं बाहर निकाल देता हूँ यहाँ से, और फिर log e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x। तो अब ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसका हम जब डेरिवेटिव अभी नहीं फाइंड किया, ये भी एफ डैश ऑफ एक्स है, तो अब मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लूंगा। एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर जब इसका log का फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो पावर की डिनोमिनेटर में हम इसको लिखेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, और आगे क्या है कि हम इसका डेरिवेटिव लेंगे e डी बाई डी एक्स, और इसका हम जब डेरिवेटिव लेंगे e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या है कि 1/2 e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई, यहाँ पर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि 2e की पावर 2x माइनस 2e की पावर माइनस 2x, 2 यहाँ से कॉमन ले लें, e की पावर 2x प्लस माइनस e की पावर माइनस 2x, नीचे भी 2 है, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, 2 से कैंसिल। अब यहाँ पर एक फार्मूला हमारे पास बन चुका है, आई थिंक मैंने डिस्कस किया है पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो फिर वो भी देख लें आप लाजमी। मैंने फार्मूलाज मैंने बताए थे वहां पर। ये जो फार्मूला है ये है फार्मूला टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स। तो ये फार्मूला हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का बनता है। एफ डैश ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ चुका है, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x। अभी मैं आपको बताता हूँ फार्मूला है क्या था। e की पावर 2x यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस e की पावर माइनस 2x, टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, एक होता है टेंजेंट एक्स, ये है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स, ठीक है। तो टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है। अब यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर 2x है, आपको पावर में 2x नजर आया तो सामने पता लग रहा है कि ये टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का है और ये टेंजेंट हाइपरबोलिक 2x का फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर हम वाज़ह लिख सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख ले, वरना यहाँ पर भी आंसर अगर आप छोड़ देंगे तो नो इश्यू, कोई बात नहीं। लेकिन आपको इन फार्मूलाज का पता होना चाहिए ताकि आप आगे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है तमाम आपको ये दोनों क्वेश्चन की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर लें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।